क्यू कॉस थीटा बराबर रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो सिद्ध करें कि क्यू साइन थीटा बराबर पी। तो क्यू कॉस थीटा बराबर रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हम इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा में क्यू। अब यहां देखेंगे कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण अर्थात b बटा h। तो हमें b और h अर्थात आधार और कर्ण ज्ञात है और हमें लंब नहीं मालूम है। तो सबसे पहले b और h की सहायता से हम लंब का मान निकालेंगे अर्थात p बराबर होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h का जो मान है वो q है तो q का स्क्वायर माइनस तो माइनस b का जो मान है रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर b का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर और ये रूट है तो रूट हो जाएगा। अब क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर माइनस तो माइनस और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा ये क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और रूट है तो यहां हम रूट देंगे। अब हम इसका कोष्ठ खत्म करते हैं तो क्यू स्क्वायर माइनस तो माइनस क्यू स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस पी स्क्वायर अंडर रूट। अब यहां हम देख रहे हैं प्लस में क्यू स्क्वायर और माइनस में क्यू स्क्वायर तो कट जाएगा तो बचा रूट अंडर पी स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो मिलेगा p अर्थात हमें b का मान मिला रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, h का मान मिला q और p का मान मिल गया p। तो हमें यहां सिद्ध करना है q साइन थीटा बराबर p। तो LHS q साइन थीटा। तो यहाँ साइन थीटा है तो हम यहाँ पहले साइन थीटा का मान लिख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है p बटा h। तो p का जो मान है वो p है और h का जो मान है वो q है। तो अब हम इस साइन थीटा का मान यहाँ रखेंगे तो q इंटू साइन थीटा का मान p बटा q तो p बटा q। अब q से q कट गया तो मिला p जो हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो हमें सिद्ध करना है cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा 2 cot थीटा बराबर 1/5 हमें प्रूव करना है। तो हमें दिया है साइन थीटा। हल साइन थीटा बराबर 3/5। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है p बटा h अर्थात लंब बटा कर्ण। तो यहाँ हम लिख लेते हैं p बटा h। तो हमें p ज्ञात है और h भी ज्ञात है, हमें b नहीं मालूम है तो हम b का मान निकालेंगे। तो b बराबर होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब h का मान दिया है 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस p का मान 3 तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब 25 से 9 घटाएंगे तो 16 तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। इस तरह हमें p h और p का मान मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में cos थीटा tan थीटा और cot थीटा है तो हम इसके सहायता से cos थीटा का मान लिख लेते हैं। तो cos थीटा बराबर होता है b बटा h अर्थात आधार बटा कर्ण। तो b का जो मान है वो 4 है बटा h का जो मान है वो 5 है। अब हम tan थीटा का मान लिख लेते हैं। tan थीटा बराबर होता है p बटा b। तो p का मान है 3 और b का मान है 4। अब हमें cot थीटा का मान चाहिए तो cot थीटा बराबर होता है b बटा p। तो b का मान है 4 बटा p का मान है 3। तो अभी हमें
साइन टेन और कॉट का मान रखेंगे। तो कॉस थीटा का जो मान है वो 4/5 है, तो यहां लिखेंगे 4/5 माइनस तो माइनस 1/tan थीटा, तो tan थीटा का मान है 3/4, तो यहां लिखेंगे 3/4 होल बटा 2 गुना कॉस थीटा है, कॉस थीटा का मान 4/5, तो यहां लिखेंगे 4/5। अब हम इसे हल करते हैं। यहाँ कॉट थीटा था, अच्छा यहाँ ना LHS cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बटा 2 cot थीटा। अब cos थीटा का मान 4/5 है, तो यहाँ रखेंगे 4/5 माइनस 1/tan थीटा, तो tan थीटा का जो मान है 3/4, तो यहाँ लिखेंगे 3/4 होल बटा 2 गुना cot थीटा, तो cot थीटा का जो मान है वो 4/3 है, तो यहाँ लिखेंगे 4/3। अब ये 4/5 है, तो 4/5 माइनस तो माइनस, अभी ये भाग के रूप में है, हम इसे जब गुना के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 4/3 बटा 4 दूना 8/3। अब 5 और 3 का लघुत्तम करेंगे, तो 5 3 का लघुत्तम 15, तो हम 5 से 15 में भाग देंगे तो आएगा 3, तो 3 चौका 12 माइनस तो माइनस, अब 3 से भाग देंगे 15 में तो 5 5 चौका